एंड सोल्स, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो वो अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि चाहकर भी अपनी फेमिनाइन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मैस्कुलाइन अच्छे से जानते हैं कि उनके कारण जो नो कॉन्टैक्ट बना है, इस कनेक्शन में उसमें फेमिनाइन काफ़ी अपसेट हुई है, उदास है और परेशान भी रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बावजूद भी हमारे मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन की यादें, उनकी बातें, उनका एहसास उन्हें हो रहा है। हमारे बहुत से मैस्कुलाइन की लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल के चलते भी उन्हें बहुत कुछ इस टाइम भुगतना पड़ रहा है। पास्ट में फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा पेन उन्होंने दिया है, काफ़ी रुलाया है। हमारे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा सोच विचार में है, माइंड में कुछ ना कुछ उनके चल रहा है। अपनी फेमिनाइन से कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर से जुड़ना चाहते हैं। फेमिनाइन के साथ एक सोल कनेक्शन वे फील करते हैं। चीज़ों पर बहुत ज़्यादा एनालाइज उन्होंने किया है और सबसे सच्चा मेरा फेमिनाइन ही है, यह उन्हें रियलाइज़ हुआ है। अगर नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में से दोनों सोल्स गुजर रहे हैं तो उनका कॉल मैसेज आ सकता है। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन और फेमिनाइन अपने अदर पार्टनर से मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, जिस कारण यह कनेक्शन काफ़ी सीक्रेटिव हो सकता है। यह रिलेशनशिप कई बार टूटा है और कई बार जुड़ा है। कई बार सेपरेशन होने के बाद वापस से दोनों सोल्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, तो यह कनेक्शन बार बार इसी साइकिल में घूम रहा है। सेपरेशन होता है या मूव ऑन मैस्कुलाइन कर लेते हैं, बट ज़्यादा टाइम नहीं कर पाते और एक मिसिंग एनर्जी में आ जाते हैं और फिर से एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। इस टाइम भी एक मिसिंग एनर्जी बनी हुई है। इस टाइम बहुत सी सोल्स को नंबर 6 और नंबर 8 की सिंक्रोसिटी हो सकती है। नंबर 696, 369, 111, 1111 जैसे नंबर की सिंक्रोसिटी हो सकती है, जो एक बैलेंस का भी नंबर है, जो मिरर नंबर भी है। यहाँ हमारे मैस्कुलाइन चाहे कितनी भी सिचुएशन में फंसे हों, बट फिर भी अपनी फेमिनाइन को खोना नहीं चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं अपनी फेमिनाइन के लिए, स्टैंड भी लेना चाहते हैं। अगर पहले इस रिश्ते को उतना सीरियस उन्होंने नहीं लिया, फॉर ग्रांटेड लिया हो, बट अब अपनी फेमिनाइन को जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में होने वाली है। वहीं हमारे मैस्कुलाइन की पर्सनैलिटी कुछ अलग सी है। भीड़ में भी वह अलग अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले हैं। काफ़ी लोग उनकी पर्सनैलिटी, उनकी टॉकिंग स्टाइल से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। इस कनेक्शन को यह हमेशा टच में रखना चाहते हैं। कार्मिक बॉन्ड दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, बट दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहेंगे। अपनी फेमिनाइन से मिलना तो चाहते हैं, उनसे डिस्कस करना चाहते हैं। अगर सेपरेशन में हैं ऐसे सोल्स तो जल्द ही वो अपनी फेमिनाइन को कनेक्ट कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। काफ़ी फेमिनाइन को वह स्टॉक भी कर रहे हैं, पूरी जानकारी रख रहे हैं। यहाँ इन सोल्स का यूनियन हो सकता है या हमारे मैस्कुलाइन को अपनी फेमिनाइन का लव, कनेक्शन, केयर, उनकी वैल्यू समझ आई है। सेपरेट स्टेप लेंगे बट थोड़ा स्लो आएंगे। बहुत सी सोल्स की लाइफ में पास्ट का पर्सन भी एंट्री कर सकता है। हमारे मैस्कुलाइन इस कनेक्शन को एक सोल कनेक्शन लेकर भी चलते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में कितने ही अप डाउन आए, कितना ही सेपरेट हुए या इन आउट हुए, परंतु वापस से साथ आ जाते हैं। हमारे मैस्कुलाइन काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, बट यह इस रिश्ते को सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। पास्ट में फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा पेन उन्होंने दिया है, काफ़ी रुलाया है। दोनों को साथ रखना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी और फेमिनाइन को भी। तो अपनी फेमिनाइन को भी कमिटमेंट नहीं दे रहे और ना ही ऐसा कोई बड़ा अप्रोच ही दे रहे हैं। ऐसी सोच से मैं यही कहूँगी कि अगर आपके मैस्कुलाइन भी उस आपको स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो अपने आप को उनके पीछे नहीं भगाना है। फेमिनाइन को बहुत
बहुत मिस कर रहे हैं। पास्ट में फेमिनाइन के साथ बिताए पल भूल नहीं पा रहे हैं। बहुत मुश्किल है उन्हें भुलाना। उन्हें समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। फेमिनाइन के पास जाऊं या दूर रहूं, और अगर पास जाऊं तो उन्हें कैसे समझाऊं। यह सब उनके माइंड में चल रहा है। रिग्रेट की एनर्जी में भी हैं। नाइट टाइम में वह अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और एक गजब का अट्रैक्शन उन्हें फील हो रहा है। काफ़ी इमोशनल हैं हमारे मैस्कुलाइन, काफ़ी परेशान भी होते हैं जब फ्री होते हैं या फिर नाइट में। इस पेन को अब अकेले नहीं झेल रहे हैं। इस पेन को अब वो अकेले नहीं झेल पा रहे हैं। आज उन्हें रियलाइजेशन हो गया है कि उनसे गलती हो गई है। पेन और तकलीफ़ में हैं और वो जानते हैं कि फेमिनाइन अभी भी उनका वेट कर रही है। कहीं ना कहीं उनके लिए डिवाइन को वह ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बात अकेलेपन से हमारे मैस्कुलाइन गुजर रहे हैं और उनकी एक तकलीफ़ बढ़ रही है। अपनी फेमिनाइन को वह जब भी फ्री होते हैं याद करते रहते हैं। उनकी लाइफ में कैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है, उनकी लाइफ में जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है। बहुत से मैस्कुलाइन अभी भी थर्ड पर्सन को पूरी तरह से छोड़कर नहीं आ रहे हैं, बल्कि दोनों के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं। जानते हैं थर्ड पर्सन ने ठीक नहीं किया, फिर भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदि के कारण या अच्छा बनकर रहना चाहते हैं। सोच रहे हैं क्या पता मेरा अच्छा बिहेव से ही सब ठीक हो जाए। फेमिनाइन के बिना रह भी नहीं पा रहे हैं और थर्ड पार्टी को भी 100% नहीं छोड़ पा रहे हैं। अपनी फेमिनाइन की क्रेविंग उन्हें हो रही है और इंटीमेसी वे चाहते हैं। अगर यह थर्ड पार्टी में भी हैं तो भी अपनी फेमिनाइन को ही याद कर रहे हैं। फेमिनाइन को लेकर काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं फेमिनाइन मुझे छोड़ तो नहीं देगी। सो एक बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में होने जा रहा है। काफ़ी चेंज इस रिश्ते में दिख रहा है। कमिटमेंट जल्द ही यह दे सकते हैं और एक एडिक्शन सा भी उनमें है अपनी फेमिनाइन को लेकर। एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं और अपने घर, फैमिली, वर्क और फेमिनाइन के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं। एक पावरफुल चेंज इस कनेक्शन में आ रहा है। मैस्कुलाइन डिवाइन की ओर बढ़ गए हैं। भक्ति भाव उनमें बढ़ रहा है। जल्दी अपनी फेमिनाइन से वह मिलेंगे। सो फेमिनाइन भी खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दें। वहीं हमारी फेमिनाइन इस कनेक्शन में फिर से आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रही है। उन्हें यही लग रहा है कि आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। मैस्कुलाइन बार बार उन्हें पेन ही देंगे, सो आगे बढ़ना बेकार है। वो इस थर्ड पार्टी की ओर भागते हैं, उन्हें इग्नोरेंस देते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते। थर्ड पार्टी को भी जगह पहले देते हैं। उनसे दूरी बनाते हैं या फिर उन्हें साइड रखते हैं। सो उनसे दूर रहना ही बेटर उन्हें लग रहा है। बट हमारे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में है। बहुत से मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी को साइड कर फेमिनाइन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ रीयूनियन पॉसिबल है। थर्ड पार्टी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट हमारे मैस्कुलाइन ने किया, फेमिनाइन की नहीं सुनी पास्ट में। आज उनका कर्मा उन पर हीट हुआ है। जो तकलीफ़ उन्होंने फेमिनाइन को दी, आज खुद को कर्मा वहीं फेस कर रहे हैं और तकलीफ़ में हैं। लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, पीसफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं, केयर चाहते थे, बट लव चाहते थे, बट अपनी फेमिनाइन को छोड़कर आगे बढ़ गए। उन्हें लगा थर्ड पार्टी में जाने से उनकी लाइफ अच्छी चलेगी, सब ठीक हो जाएगा। बट अब हमारे मैस्कुलाइन को समझ आ रहा है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो रहे हैं। मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी फेमिनाइन को और अपनी फेमिनाइन की ओर बढ़ गए हैं बहुत से मैस्कुलाइन। और दोनों सोल्स को एक लेसन इस पीरियड में डिवाइन से मिला है, ताकि एक सीख आपको मिले और मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन की कदर कर सकें इन फ्यूचर। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया है। अब उन्हें समझ आ रहा है और एक न्यू बिगिनिंग वह करना चाहते हैं, बट अभी ठीक से बात नहीं हो पा रही है, लेस कम्युनिकेशन में है। ज़्यादा कुछ अभी नहीं बताना चाहते हमारे मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को, और अपनी थर्ड पार्टी के बारे में फेमिनाइन को पता कम
बता रहे हैं या फिर हाइड रख रहे हैं और एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब वह अपनी फेमिनाइन को सब बताएंगे। तो यहाँ हमारे मैस्कुलाइन यू टर्न ले रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं। यह डिसीजन उन्होंने ले लिया है क्योंकि थर्ड पार्टी जहाँ वो गए थे वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की है और फेमिनाइन के साथ पास्ट में उनका कनेक्शन काफ़ी खूबसूरत रहा है। हेल्दी बॉन्ड दोनों की रही थी। हेल्दी बॉन्ड इस कनेक्शन की रही थी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था आज वो कहाँ हैं। लाइफ के इस मुकाम पर भी वह आएंगे। थर्ड पार्टी से परेशान होकर एफर्ट लगाकर वो थक गए हैं, सो वहाँ से वो बाहर आ गए हैं। बहुत से मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी की काफ़ी टॉक्सिस उनकी लाइफ में रही हैं और उन्हें और इस कनेक्शन का बुरा वो चाहती हैं। पूरी तरह से वह इस कनेक्शन की बर्बादी करना चाहते हैं। यह थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। पास्ट की बातों को फेमिनाइन के साथ बिताए वो पल भुला नहीं पा रहे हैं। काफ़ी अकेला खुद को पा रहे हैं और जीना जैसे उन्हें मुश्किल हो गया है। एक पेन उनमें बना हुआ है। वर्क में उतना फोकस नहीं बना पा रहे हैं। पास्ट में फेमिनाइन ने उन्हें बहुत समझाया बट उन्होंने सुनी नहीं और थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट किया। तो दोस्तों इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की हो। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं और एनर्जी को क्लेम करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।